द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन चैप्टर 3 स्टेप 5 गुड लक की देवी से मिले। जो लोग सही में अपॉर्चुनिटी का एक्सेप्ट करते हैं, गुड लक भी उन्हीं का दरवाज़ा खटखटाती है। गुड लक ऐसी चीज़ है जो हर कोई अपने लिए चाहता है। हमें अपनी लाइफ में, बिजनेस में या किसी भी काम में गुड लक की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन बहुत से लोगों को लगता है कि गुड लक भगवान की दी हुई है चीज़ होती है। लेकिन असल में गुड लक कुछ नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो हमें लाइफ में मिलती हैं, जिससे हम अपना टाइम और लक दोनों ही बदल सकते हैं। अब भला ऐसा कौन होगा जिसे अपने बिजनेस और कैरियर में गुड लक नहीं चाहिए, मगर बदकिस्मती से लोग वो अपनी टाल मटोल करने की आदत के चलते लाइफ में मिली अपॉर्चुनिटी को भी फुल एडवांस नहीं दे पाते। जो भी अपॉर्चुनिटी हमें मिले उसका पूरा एडवांटेज लेना चाहिए। इंसान में इतनी एबिलिटी हो कि वो किसी भी तरह के बिजनेस प्रपोजल को समझ सके। गुड लक को अट्रैक्ट करने का ये एक स्ट्रॉन्ग इफ़ेक्टिव तरीका है जो खाली हाथ पर हाथ रखकर बैठने से तो बेहतर हुआ है। कुछ लोग इंतज़ार करते रहते हैं कि जैसे हर चीज़ सिल्वर प्लेट में उनके सामने आएगी, मगर ऐसा तो होने से रहा नहीं, क्योंकि आपको अपना गुड लक खुद क्रिएट करना पड़ेगा और एक मेहनत का काम है। स्टेप 6 गोल्ड के 5 लॉज। यहाँ गोल्ड के 5 लॉज दिए गए हैं जो इस तरह हैं। जो इंसान अपनी इनकम का 1/10 सेव करता है वो अपनी फैमिली के बेटर फ्यूचर के लिए आराम से गोल्ड जमा कर सकता है। जो लोग गोल्ड को प्रोडक्टिव तरीके से इन्वेस्ट करते हैं ये बड़ी जल्दी ही इंटेलिजेंट तरीके से प्रॉफिट दिलाता है। इंटेलिजेंट लोग जो इसे सही जगह पर इन्वेस्ट करते हैं उनके पास ही गोल्ड रहता है। जो लोग गलत तरीके से गोल्ड को बेवजह कहीं भी इन्वेस्ट कर लेते हैं उन्हें गोल्ड से कोई प्रॉफिट नहीं होता बल्कि उल्टा ही नुकसान हो जाता है। गोल्ड ग्रीडी लोगों से दूर भागता है जो इससे ऐसे प्रॉफिट्स के बनाने के लिए यूज करते हैं जो एक तरह का इम्पॉसिबल हो सकते हैं। स्टेप नंबर 7 बेबीलोन का गोल्ड डेंजर। द गोल्ड लैडर ऑफ बेबीलोन। इस चैप्टर में थोड़ी से डिफरेंट ट्रैक पर मूवी हो जाती है। ये स्टोरी एक स्पीकर मेकर की है जो राजा की 50 गोल्ड गिफ्ट मिलता है। उसे बढ़िया क्वालिटी के स्पीकर्स बनाने होते हैं, तो स्पीकर मेकर रोदन एक मनी लैंडिंग के पास जाता है जिसका नाम था मंथोन। रोदन और मंथोन ने मैटरनिटी एडवाइस लेना चाहता था क्योंकि उसे इस बारे में कोई खास आइडिया नहीं है, और साथ ही उसने भी बताया कि उसकी बड़ी बहन अपने हस्बैंड अरमान के लिए कुछ पैसे चाहती थी जिससे कि वे एक मर्चेंट बन सकें। रोदन की बात सुनकर मंथोन ने उससे कहता है कि उसे 2 डिफरेंट स्टोरी सुनाएगा जिसे सुनकर शायद वो कोई बेटर डिसीजन ले सके। अपने फ्रेंड्स का हेल्प करना कौन बात है, लेकिन अगर आप हेल्प कर रहे हैं तो इस बात कुछ इस तरह करें कि वो आपके दोस्तों को कोई ऐसा ना लगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए मंथोन ने एक फार्मर की स्टोरी सुनाता है जिससे एनिमल्स की लैंग्वेज आती थी। एक दिन शाम के वक्त वो फार्मर अपने स्टेबल के सामने से गुजर रहा था तो उसने अपने बैल को गधे से बोलते हुए सुना कि मेरा काम तुम्हारे काम से ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि मुझे पूरा खेत जोतना होता है जबकि तुम सिर्फ फार्मर को अपनी सवारी कराते हो। बैल की बात सुनकर गधे ने कहा कि तुम कल बीमार होने का नाटक करना, फिर तुम्हारा काम मैं कर लूँगा। दूसरे दिन प्लान के हिसाब से बैल बीमार हो गया और तो फार्मर ने उसके बदले गधे को खेत जोतने का काम में लगा दिया। शाम को बैल ने गधे का शुक्रिया अदा किया, उसने उसकी इतनी मदद की और उसे रेस्ट करने का मौका दिया। ये बैल और गधे की ट्रू फ्रेंडशिप की स्टोरी थी जो मंथोन ने अपने रोदन को सुनाई। अब दूसरी स्टोरी इस तरह है। एक बार मंथोन ने रोदन से पूछा, क्या इसे ट्रू सेंस में लोन माना जाएगा? अगर लोन लेने वाला इंसान उसे रीपे ना कर सके तो मंथोन ने खुद ही अपने सवाल का जवाब दिया।
उसने कहा कि 3 टाइप के बोरोवर्स होते हैं। फर्स्ट टाइप के वो जो अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा लोन लेते हैं। सेकंड टाइप के वो जो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से लोन बोरो करते हैं और रिटर्न भी आराम से कर देते हैं। और थर्ड टाइप के वो होते हैं जिनके पास ना कोई प्रॉपर्टी होती है और ना किसी तरह की पक्की इनकम का सोर्स है। ये लोग लोन ले तो लेते हैं मगर कभी रिटर्न नहीं भर पाते। तो इन थर्ड टाइप के लोगों से कभी लोन नहीं देना चाहिए। इससे रिलेटेड कुछ और शॉर्ट स्टोरीज भी हैं। जैसे एक औरत थी जिसने अपने बेटे को मर्चेंट बनाने के लिए पैसे उधार लिए थे। उसने अपने गहने गिरवी रखने के लिए तो मंथुन ने उसे मना कर दिया। मंथुन ने को ये आइडिया पसंद आया कि पैसे के बदले रियल सिक्योरिटी यानी गोल्ड गिरवी रखा जा सकता है, जिससे उधार देने वाला भी घाटे में ना रहे। बेसिकली ये एक बाइस पर्पज़ है। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आप एक्स्ट्रा इनकम के लिए लोगों को लोन प्रोवाइड करा सकते हैं, मगर किसी को उधार देने से पहले ये श्योर कर ले कि लोन लेने वाला आपके पैसे लौटा पाएगा या नहीं। अगर आपके पैसे फंस गए तो इससे आपका बड़ा लॉस होगा। इसलिए बेटर होगा कि थोड़ा अलर्ट रह जाए ताकि बाद में पछताना ना पड़े। हमेशा अपनी सिक्योरिटी का ध्यान रखें। इन दोनों स्टोरी से हमें पहले सीख ये मिलती है कि दूसरों का बोझा अपने सर पर न ढोएं, और दूसरों की सीख ये है कि अपनी इनकम इंक्रीज करने के लिए लोन पर पैसा देना एक बढ़िया आइडिया है, लेकिन पॉइंटलेस प्लेजर यानी बेमतलब के लिए पैसे उधार लेने से आपका लॉस भी हो सकता है। जय हिंद।